अनुरोध है, प्लीज मुख्यमंत्री से भी अनुरोध है, मेरा बहुत अनुरोध है कि हम लोग के साथ न्याय करे, हम लोग का घर मत तोड़े। घर बहुत मुश्किल से बनता है और टूटने के बाद कुछ भी नहीं बचता है। सारे पेपर में इससे पहले 156 ही बोल रहा है कि पोखरा है, उनके सारे पेपर में है। हमने आरटीआई भी की कि हमें 341 का पेपर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अभी नवंबर में आदेश आया है कि बुलडोजर तब तक नहीं चलेगा जब तक अंतिम आदेश नहीं आएगा। उसके बावजूद 15 दिन का समय मिलेगा कि अगर स्टे ऑर्डर होता है तो कोई भी नगर निगम का आदमी उस मकान पे या उस जमीन पे बुलडोजर नहीं चला सकता है, कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है जब तक आदेश ना आ जाए। नमस्कार, मैं हूं शुभम। आप देख रहे हैं द गोरखपुर टाइम्स। हम इस समय मौजूद हैं गोरखपुर के खरैया पोखरे के पास, जहां कल जीडीए का बुलडोजर, नगर निगम गोरखपुर का बुलडोजर चला है और ये पूरा ध्वस्तीकरण किया गया। हमारे पीछे ये विजुअल्स हैं जिसको कल नगर निगम के बुलडोजर ने पूरा ढा दिया है। ये मेन सड़क है जो मेडिकल रोड को जाती है और ये सड़कें सीधे आ रही हैं। नगर निगम द्वारा ही बनाया गया है। ये जो आरसीसी का आप खड़ंजा देख रहे हैं ये नगर निगम ने बनाया है। ये बिजली के तार हैं और सीधे वहाँ जहाँ पोखरा शुरू हो रहा है वहाँ जाके ख़त्म होता है। ये ज़मीनें बेची भी गई, रजिस्ट्री भी कराई गई और इनका बिजली पानी सब मिलता है। नाली है, सड़क है। 2018 में सड़क ये बनी थी, है ना? ये सड़क 2018 में बनी थी। उस समय 19 में उस समय आखिर विभाग या नगर निगम की आंखें क्यों नहीं खुली कि ये सड़क या ये जो बना रहे हैं ये सारे अवैध हैं? उस समय क्यों नहीं ये पता चल पाया कि ये अवैध है? आपका भी मकान इसमें गया है? हाँ, मेरा वो सामने मेरा मकान है। हाँ, मेरा मकान भी तोड़ा गया है। पोखरा वहाँ सामने दिख रहा है, पोखरा जो उसमें है कागज में जो पोखरा, वो पोखरा सेफ है, लेकिन हम लोग का जबरदस्ती कह के पोखरे के नाम पे तोड़ा गया है। ना कागज देखी जा रही है, ना किसी की बात सुनी जा रही है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो लोग। एक तो बहुत बुरा व्यवहार किए हैं सबके साथ और जबरदस्ती तोड़ फोड़ करके गए हैं लोग। हाँ, हम लोग वहाँ खड़े होके उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज सुन लीजिए। वकील से तक बात करने को कहा गया, वो भी नहीं कर रहे। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो भी दिखाया जा रहा है कि सर आप नहीं उसमें का तो देखिए, मगर कुछ भी सुनवाई नहीं। जैसे उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ आए थे कि वो लोग हम लोग को यहाँ अवैध के नाम पे ध्वस्त करके जाएंगे। अरे अवैध कब्जा होता क्या, ये तो समझाओ हमको। अवैध कब्जा होता क्या है? हम कहाँ से अवैध दिख रहे हैं? हमारे कागज से पहले हमको प्रूफ करो। प्रूफ को कानून क्या होता है? यही तो होता है कि आपको गलत बता के ही तो सजा मिलती है ना। बिना गलत बताए आप सजा दे रहे हो और पूरा उसको सब मीडिया पे डाल रहे हो कि हम लोग अवैध कब्जा किए। क्या अवैध कब्जा किए हैं? एक बार आके मिलो, जनता से पूछो कि ऐसे मीडिया में डाल देंगे आप लोग कि हम लोग अवैध है और सारी दुनिया कमेंट करेगी कि अवैध हो गए हैं। जिसका घर टूटता है वो जानता है कि दर्द क्या होता है। जो बैठ के कमेंट भी कर रहे हैं वो भी घर में ही रहते हैं लोग। हाँ, अधिकारियों का कहना है कि ये तालाब मैंने बोला भी कि सर जो आज आप मेरा घर गिरा रहे हैं आप भी घर में ही रहते हैं। आपने भी जिस तरीके से लिया है मैं भी उसी तरीके से ली हूँ। एक बार मेरी बात तो सुनिए। मगर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई लिहाज नहीं था। और सर आपके पास ये कागज हैं, इस कागज में क्या क्या है? आपने अभी बताया कि आपके जमीन पे लोन था। सबसे पहले इनका खतौनी है, अगर इसको हाईलाइट आप लोग देखिए, ये सारे बसारतपुर के पोखरे का इनका नंबर है। इसमें कहीं भी 341 पोखरा नहीं दिखा रहा। ये मकान कहीं नंबर में तो नहीं आ रही है ना? नहीं, अभी हम बता रहे हैं पोखरे का नंबर है, केवल पोखरा है। पोखरे में केवल 156 पोखरा दिखा रहा है। इन्हीं का कागज है, इन्हीं का पत्थर है, इन्हीं का जो भी है सब कुछ इन्हीं का है। राजस्व विभाग भी इन्हीं का है, अधिकारी भी इन्हीं के हैं। हम केवल एक आम पब्लिक जो खतौनी से लेके काम करता है, खतौनी से लिए, उसके बाद खतौनी से जब इसकी नवैयत देख लिए, उसके बाद हम बैंक, हमारी क्षमता नहीं थी, हम बैंक पे गए, बैंक से जमीन के लोन लिए। 2013 में इसी जमीन पे बैंक ने लोन दे रखा है। बैंक में HDFC बैंक का लोन है। इंक्वायरी करके उन्होंने लोन दिया है। बैंक लोन देता है तो सारी इंक्वायरी करता है। उस समय कोई केस नहीं था, कोई केस नहीं था। उसके बाद हम लोग इकट्ठा के पैसे इकट्ठा किसी तरह गुजर बसर करने के लिए हम लोग मकान बनाए। 2014 में एक स्टे आया, फिर 2016 में स्टे आया कि उसमें उसके हिसाब से हम लोग इसमें एक ईंटा भी आज तक नहीं रखे हैं। जब से स्टे लगा है तब से हम लोग कुछ नहीं किए हैं। हम लोग पूरा फॉलो किया है। उसके बाद हम लोग
ये अगर मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो नगर निगम और की नगर कार्रवाई- निगम ही से लड़ाई है। अच्छा। नगर निगम ने सारे पेपर में इससे पहले 156 ही बोल रहा है कि पोखरा है, उनके सारे पेपर में है। हमने आरटीआई भी की कि हमें 341 का पेपर दीजिए, पर आज तक ना वो पेपर कोर्ट में सबमिट हुआ, ना हाई कोर्ट में सबमिट हुआ, ना कहीं दिखाया। आरटीआई मांगे थे। हाँ, आरटीआई मांगा ना गया, वो कहीं कुछ नहीं पेपर जवाब कहीं दिया दिखा जा रहा रहा। बस केवल ये है कि आप लोग अवैध हो, अपने आपका घर पुराने- गिराया जाएगा। मतलब उनका अब ये कहना है कि वो जो पोखरा है वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे पोखरे की जमीन है। पूरे इससे पहले जितने भी एसडीएम हुए हैं, नगर आयुक्त थे, जो भी हुए हैं, सबने 156 माना है, पेपर पे रिटर्न में भी दिया है, लेकिन आज वो 341 की बात कर रहे हैं। तो वो कागज दिखा रहे हैं 341 का? नहीं, पेपर नहीं दिखा कुछ नहीं दिखा रहे हैं। रहे, ना कोर्ट में दिखा रहे हैं, कहीं नहीं दिखा रहे हैं। कागज नहीं है, बस है मेरा कागज है, नहीं बस है मेरा कागज पे 156 है और वो 341 बता रहे कहीं हैं। भी वो सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए अभी हर जगह कोर्ट से भागे एक- कहीं जा भी नहीं हो रहे हैं। हाँ, अभी 19/9/24 को एक तालाब घोषित किए हैं कमिश्नर। सितंबर में। हाँ, सितंबर में। सितंबर में 19 तारीख को। अच्छा। अब ये घोषित किए, इस बीच ये चाहते हैं ये लोग कहीं जाए ना, कोई कानून का इनको रेमेडी ना मिले, इसको जबरदस्ती इसको कब्जा कर लिया जाए। ये सरकारी अब गुंडाई हो रही है कब्जा करने की। तो अब आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम क्या है अब देखेंगे, कोर्ट जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। गुहार वही लगाएंगे, उपाय जो है, कहीं कर सकते अगर हैं। मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंच जाएगी, मुख्यमंत्री अगर से वो बात हमसे मिलना करेंगे, चाहेंगे, विनती करेंगे, अगर क्या मेरी कर बेनती सकते हैं। सुनना चाहेंगे तो बुला लेंगे, नहीं तो सहारा छोड़ देंगे सड़क पे मरने के लिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग निवेदन करेंगे कि हमारी सुनवाई की जाए, हमें अपनी बातों को कहने का मौका दिया जाए, हमारे कागजातों को देखा जाए कि हम सही हैं कि गलत हैं। अगर हम गलत हैं तो हम इस ज़मीन पे छोड़ने को भी तैयार हैं, लेकिन पहले हमें ये तो बताया जाए कि हम गलत हैं। भाई हमने बैंक से लोन लेके ज़मीन खरीद रखी है, आज तक हम बैंक का लोन भर रहे हैं, हम अपनी ज़मीन को खरीदे हुए इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं कि जब ये मामला साफ हो तो हम अपना मकान बनवा के रह सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग को कोई सूचना, कोई नोटिस नहीं मिली है। कुछ नहीं कोई मिला। नोटिस नहीं दिया झूठ आपने? बताया नहीं जा मिला रहा है। है, कुछ भी नहीं मिला गया है। है। पूरी तरह से हम 3 लोग पे महीने सारा अत्याचार खेल हो हुआ गया। है। किसी को कोई नोटिस नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना कि सोते हुए आके लोग बुलडोजर चला उनको तो हम जाते लोग बता हैं, भी रहे वही हैं। कांड हुआ है। उनको तो हम लोग बता रहे हैं कि हम अवैध नहीं है। 2020 बताया, 2020 से हमको बता रहे हैं अवैध नहीं है। सुनने को कोई तैयार नहीं उस चीज़ों को। कोई मान नहीं रहा है आपकी अधिकारी बात। किसी पेपर को देखने को तैयार नहीं कुछ होगा तो यहीं जहर खा के मर जाएंगे, इससे बड़ा जिंदगी खत्म कर लेंगे। बताइए, आप कुछ हम कहना सबकी चाहते प्रॉब्लम यही है, ये सारी कागज ओरिजिनल पेपर है, हम लोगों के पास भी है पेपर। सब लोग न्यूज में दिखा रहे हैं कि जिनका पक्का मकान टूटा है उन्हें मुआवजा दे दिया गया है, जबकि नहीं, किसी ऐसा को नहीं है। कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। कोई बात नहीं हुई। कोई मुआवजा हम लोगों को मिला ही नहीं है। अवैध बता रहे हैं। अवैध निर्माण तोड़ रहे हैं। अवैध निर्माण तोड़ रहे हैं, मुआवजा कोई मुआवजा नहीं है। हो गई, अवैध हम लोग इनका भी घोषित चल कर रहा रहे हैं। था, हमारे पाठक का हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, इनके हाई कोर्ट को नहीं माना जा रहा है, स्टे ऑर्डर को नहीं माना जा रहा इधर है। इधर घूमने। हाँ, उन्होंने हाईकोर्ट का पेपर दिखाया, फिर भी उनका तोड़ दिया गया है। तो मतलब ये पूरी तरह से कोर्ट की अवमानना नगर निगम करके गया है। बिल्कुल करके गई हैं ये। कोर्ट की अवमानना है, गुंडाई है, सरकारी गुंडाई है। हम लोग बोले कोर्ट का आदेश है, आपको हाथ नहीं लगाना है, हम लोग का स्टे ऑर्डर है। बोल रहे हैं आप लोग जाके कोर्ट से मतलब हमारे खिलाफ कंप्लेन कीजिए। अरे महिलाओं के साथ अभद्र हम लोगों व्यवहार के साथ किया गया है। बदतमीज व्यवहार करके गए हैं। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। इन लोगों को पकड़ के खींच के अंदर ले गए हैं लोग। हाँ, विजुअल में हाँ। हमने देखा कि वो महिला हाँ, जो कर्मी हम थी लोग वो- हमारे से वहाँ अभद्रता से बात की जा रही थी। कॉमेडी बना करके शो किया जा रहा है, और पूरे उसको और पब्लिसिटी में दिखाया शो जा किया रहा जा रहा है कि ये लोग लाचार होके रो रहे हैं। आके गिर गए हैं, मतलब जेसीबी के सामने आके नीचे गिर चुके हैं। नहीं, जिसका भी घर चीज की बात नहीं सुन रहे, नहीं, सिर्फ नहीं, और अगर सिर्फ गलत अपने होते कोई मतलब और नहीं अपने होता। लालच की हम बात लोग सुन सही रहे होते लोग, अभी और अवैध किसी की हो बात गए। नहीं सुन रहे लोग, कुछ नहीं सुन रहे लोग। बातें सुनते तो कुछ नहीं होता, हाँ। बातें सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, बस अपनी करना चाह रहे हैं कि हमें करना आपसे है। पूछ रहे हैं अगर इस जमीन की पेपर इलीगल रहती तो क्या कोर्ट हम लोगों का सुनवाई करता? कोर्ट में केस चलता? नहीं चलता। ये बड़ा सवाल नगर निगम से पूछा जाना चाहिए कि ये सवाल बिल्कुल उनके पूछा सारे जाना पेपर में चाहिए। 156 है, तो अब ये 341 का भूत कहाँ और से आ हम गया? लोग का हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट भी है कि हमारी कि बातों प्लीज को हम लोग की मुख्यमंत्री तक बातों को पहुंचाइए सुनी जाए, और जो हम राष्ट्रपति तक भी पहुंचा के हाँ पहुंचाइए, जिससे हम राष्ट्रपति कुछ तक कर पाएं। पहुंचाइए, और जो हम लोग पक्ष रखे हैं उसको देखिए, और तब जाके सही गलत का आप लोग फैसला कीजिए। ऐसे ही अवैध मत बताइए। अवैध एक बहुत बड़ा दाग है जो हम लोग पे जबरदस्ती लगाया जा रहा है, और ये नगर निगम लगा रही है हम लोग पे। पिछले 4 साल से लगा रही है। पिछले 4 साल से हम लोग अवैध घोषित करने की कोशिश कर रही है, अंत में सफल हो गई। और
सफल हो गई। सब कागज पत्तर सही होते हुए भी ये हम लोग अवैध जो अवैध है उनको बसा रहे हैं। एक आम जनता की तरह सारी सुविधाएं हम लोग जो को भी काम मिली पहले है, घूमा- हाँ, हाउस वो हमने टैक्स, देखा। बिजली, पानी सब मिला है, सड़क वगैरह सब एक आम नागरिक की तरह। लेकिन हम लोग क्या है, अवैध है, अवैध बता दिया गया है। जो इधर भूमाफिया आ जाइए, इधर आ जाइए, हाँ। जो भूमाफिया पहले कर रहे हैं वो सरकार अब कर रही है। ईमानदारी नहीं, का भी हमने- कोई वहाँ वो नहीं है। ये भैया तो अभी तक लोन तक दे रहे हैं, ईमानदारी से बैंक का एक लोन हमको दे रहे बैंक का हैं। नोटिस मिल गया है, नीलामी करने का आ गया है। लोन न भरने के कारण। न भरने के कारण भैया, अगर कोई लोन अगर लेता है बैंक से तो पेपर लीगल होने पे ही लोन पास होता है। हाँ, बैंक लीगल पूरा बैंक से। और वो इंक्वायरी भी करती है। जमीन इंक्वायरी करती है तब पब्लिक को लोन मिलती है। तो ये कागज कैसे अनलीगल हो गया? पहला तो सवाल ये है कि हमारे ये जमीन कैसे पे illegal लोन हो गया? कैसे मिला, हम लोग कैसे भाई, मिला? बैंक का लीगल रिपोर्ट है। रख सकते हैं। HDFC बैंक ने लोन दिया है। जी, प्लीज हम आवाज- लोग का हाँ। साथ दीजिए, क्योंकि हम लोग भी आपकी तरह ही आम जनता में से ही हैं। आप आप सरकार लोग का दीजिए। साथ मत दीजिए, हम लोग का साथ दीजिए ताकि हम लोग को भी न्याय मिले। आपको मुख्यमंत्री पे भरोसा है कि वो कुछ करेंगे, सुनवाई करेंगे? उनसे जब मिलने दिया जाता है वो लोग का वो तो कहेंगे कि अधिकारी जो कर रहे सही हैं। हम्म, वो तो उन अधिकारी को पूरा पूछना चाहिए ना। आखिर ये बिना मुख्यमंत्री की देख रेख में तो मुख्यमंत्री नहीं से हो भी रहा है गुहार ना। लगाएंगे हम एक बार मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाएंगे कि हमें पे कुछ किया जाए, दया हाँ। की जाए। लेकिन जब वहाँ पहुँचने दिया जाएगा तब अधिकारी पहुँचने नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि उनको सही कराना है अपना। अच्छा, मुख्यमंत्री या सरकार आवास योजना हो ये सकता है योजना चला मुख्यमंत्री रही है को और मालूम ही ना आवास हो। ही तोड़ हमें रही तो कर रही है। है। अनुरोध है, प्लीज मुख्यमंत्री से भी अनुरोध है, मेरा बहुत अनुरोध है कि हम लोग के साथ न्याय करे, हम लोग का घर मत तोड़े। घर बहुत मुश्किल से बनता है और टूटने के बाद कुछ भी नहीं बचता है। प्लीज हम लोग का घर मत तोड़े, हम लोग अवैध नहीं है। कम से कम इसकी सत्यता की जांच तो करें। अरे वो ले लें, लेकिन हम लोग कम से कम वो ये मुख्यमंत्री का शहर है और शहर के वोटर हैं जो रोकर गुहार लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कम से कम इस पर सुनवाई करें और जो नगर निगम गोरखपुर इस तरह से बुलडोजर कार्रवाई कर रही है उस पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अभी नवंबर में आदेश आया है कि बुलडोजर तब तक नहीं चलेगा जब तक अंतिम आदेश नहीं आएगा। वो भी दिखा रहे थे, नहीं सुन रहे उसके बावजूद 15 दिन का समय मिलेगा। ध्वस्तीकरण का आदेश आ जाएगा, उसके बाद 15 दिन का समय है। ये 3 महीने में पूरा खेल खेल गए, केवल अवैध हम लोग अवैध घोषित करने के लिए। जो अवैध भी है उसको भी समय सुप्रीम कोर्ट का ही मिलना चाहिए। सबसे फांसी बड़ी भी बात तभी आप लगता लोग ये है उठाइए कि हम लोग को कोई नोटिस, कोई सूचना नहीं मिली है। जो भी वो लोग बता रहे हैं झूठ बता रहे हैं। मान लीजिए यहाँ एक आदमी कहेगा कि नोटिस नहीं मिली है, पूरे आप यहाँ जितने लोग रहते हैं सबसे पूछ लीजिए, कोई नोटिस, कोई सूचना नहीं है। और एक प्रश्न और उठता है कि एक कह रहे हैं कि 4 लोग मिलके 155 कब्जा किए हैं। जब 4 लोगों की जमीन की आप खुद ने वही देखी, बाकी कैसे हो गया? हम लोग खींच के बढ़ा दिए हैं, बाकी कहाँ गया जमीन? चलिए मान लीजिए हम एक बार अवैध गए हैं, अवैध तो नहीं है, अगर उनकी भाषा मान लें ये 341 और कहाँ गया? हाँ, उस जमीन का पता नहीं चलेगा। हाँ? हाँ, तो ये है कि दूसरे को बस ये भूमाफिया का काम कर रहे हैं। एक लाइन में हम यही कहेंगे कि जो भूमाफिया करते हैं वो एक काम सरकार कर रही है। ये बड़ा आरोप है कि पहले जो काम भूमाफिया किया करते थे अब इस सरकार में सरकार के अधिकारी बेलगाम तरीके से किए जा रहे हैं। मेरा नाम पूजा सैनी है। कल क्या हुआ? कल हुआ था हमारे घर में नगर निगम की बुलडोजर चली है। हमारे घर पे स्टे ऑर्डर है, जिला जज का स्टे ऑर्डर है, गोरखपुर जिला जज का स्टे ऑर्डर है। हाई कोर्ट में हमारा केस चल रहा है इसी मैटर को लेकर के। आज उस केस का डेट है, सुनवाई है आज। अभी तक कोई फैसला आया नहीं है। हम लोग यहाँ पर है तो नगर निगम को इस पे बुलडोजर चलाना चाहिए था। ये नियम है कि अगर स्टे ऑर्डर होता है तो कोई भी नगर निगम का आदमी उस मकान पे या उस जमीन पे बुलडोजर नहीं चला सकता है, कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है जब तक आदेश ना आ जाए। लेकिन ये लोग आदेश नहीं आए हैं, नहीं आया उसके बावजूद भी ये लोग बुलडोजर चलाए हैं। आपने कागज दिखाया था अधिकारियों को? हमें कागज दिखाया था, हमने ईमेल किया था, हमारे वकील ईमेल किए थे कमिश्नर के पास, अपर जो ये हैं न्यायपालिका के जो हैं उनके पास किया गया था, लेकिन कोई कागज कोई नहीं हुई। हम लोग यहाँ पे काफी देर से लेके खड़े थे अपने पेपर लेकर के कि आएंगे तो उन्हें दिखाएंगे। बोल रहे हैं कि इस स्टे का हम लोग को कोई मायने नहीं है, कुछ मानते नहीं है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या सरकार यही है, यही सरकार है
कानून कुछ नहीं है। कानून का मतलब पब्लिक की कोई नहीं सुनने वाली है। अच्छाई के नाम पे ये लोग बुलडोजर चला रहे हैं, जबरदस्ती किए हैं हमारे घर पे। एक इंसान घर बना है तो है इनका जोड़ कर घर बना है। अगर हमारे पापा ये घर खरीदे थे 19 तो कुछ मतलब हमें याद नहीं है, 1900 काफी पुराना जमीन खरीदे थे। इस घर उन लोग का जब से बना है तब से इस घर का मकान टैक्स दे रहे हैं, बिजली का टैक्स दे रहे हैं। अगर ये गैर कानूनी जमीन है तो सरकार क्यों टैक्स ले रही है? सरकार टैक्स ले किस बात पे रही है इस मकान का? अगर कोई रजिस्ट्री करवाया है इस मकान को तो अगर ये सरकारी जमीन थी तो रजिस्ट्री नहीं होने देना चाहिए था। जिनका जमीन था उनका नाम तो पहले भी तो था, सरकार का था, तो क्यों नहीं आकर के सरकार रोकी? ये टैक्स के रूप में पैसा वसूल कर रहे हैं ये लोग और पब्लिक के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। कब ये घर खरीदा था आपने? ये घर हम लोग 98 में खरीदे थे। तो 98 में भी ये जमीन जो थी तब पर भी नगर पालिका की थी। तो नगर पालिका में जब हम लोग जमीन खरीदे, रजिस्ट्री करवाया गया है, तो नगर पालिका वाले कहाँ थे? क्यों नहीं आकर के रोके? ये बड़ा सवाल है कि आखिर जो पीछे तक मकानें दिख रही हैं वो उस पे भी ज़मीन पे लोन है, और जब भी कोई, हम और आप सभी जानते हैं कि जब भी बैंक लोन देती है तो विदाउट इंक्वायरी कोई लोन पास नहीं किया जाता है। तो नगर निगम से ये एक सवाल कि आखिर इस तरह से कार्रवाई क्यों हो रही है? जो ज़मीन जहाँ पे लोग रह रहे हैं 1998-99 से ज़मीन खरीद के बिजली टैक्स, हाउस टैक्स, पानी का टैक्स, नगर निगम के कूड़ा बटोरने का टैक्स भरते आ रहे हैं, उनके ज़मीनों को इस तरह से ध्वस्त करना कहाँ तक जायज़ है? इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूँ शिवम, आप देख रहे हैं द गोरखपुर टाइम्स।